आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीज़न 15 से जुड़ा हुआ क्विज़ खेलेंगे, जो कि है क्रोमा वालों का क्विक 5 क्विज़। ये प्रत्येक सोमवार को आता है, एवरी मंडे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये जो है इसको आप अगले सोमवार तक कभी भी खेल सकते हैं। विनर की लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। इसमें आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं और जो फर्स्ट विजेता बनते हैं उसको 10,000 रुपये का वाउचर मिलता है और केबीसी में एज ए ऑडियंस जाने को मिलता है। तो इसको खेलेंगे उससे पहले आप सभी को सपरिवार श्रावण मास के अंतिम और 8वें सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज सावन का अंतिम सोमवार है और 8वां सोमवार है, क्योंकि अधिक मास हुए थे। तो इस बार जो है श्रावण वैसे 40 दिन के होते हैं, तो इस बार 2 माह के हुए थे, 2 महीने। तो उसका आज जो है 8वां और अंतिम सोमवार है श्रावण मास का। तो आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो ये पिछले विजेताओं की लिस्ट है, नए की जो है अभी अपडेट करेंगे। और काफ़ी लोगों को पहले भी प्रॉब्लम आ रही थी क्विज़ खेलने में, अभी भी आ रही है। तो ईज़िली मैं बता देता हूँ। croma.com वेबसाइट पर आपको जाना है, वहीं पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो हम croma.com वेबसाइट पर आ गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपको इस तरीके का होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्लाइड करके नीचे आना है। तो ये इमेजी वाली जो इमेज दिख रही है, इस पर आप कहीं भी टच करेंगे तो रीडायरेक्ट होके आपको ये जो है सोनीले वेब पर ले जाएगा और वहाँ पर क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे और टाइमर शुरू हो जाएगा। तो ईज़िली है, फिर भी नहीं हो रहा है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए क्या है, डायरेक्ट ये कोई जो है सोनीले वेब में जाके नहीं खेलना है आपको। वहाँ पर केवल आपको जो है बैनर ही दिखाई देगा, जो अभी विनर लिस्ट का मैंने आपको दिखाया। काफ़ी लोगों का कहना है कि जब कोई वहीं जाके खेलना है तो यहाँ पर आके और इमेज पे क्लिक करना है, ऐसा क्यों? तो वो इसलिए है क्योंकि क्रोमा वालों का क्विज़ है। जब आप वेबसाइट पे आते हैं तो आपको जो है ये सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आप देखते हैं इसमें आपको ऑफ़र्स भी दिखाई देते हैं अलग अलग। तो उससे ये है, जब कस्टमर यहाँ पर आएगा, ऑडियंस आएगी, तो वो देखेगी प्रोडक्ट्स पे, बाद में आके देखेगी तो इनकी सेल होगी, हमारी परचेज़ होगी, प्रमोशन होगा। तो जब वो क्विज़ कर रहे हैं तो इन्होंने केबीसी वालों को जो है एक अमाउंट भी दिया है। तो अमाउंट कैसे आएगा? हम सब से आएगा। तो इसलिए ये क्विज़ के लिए यहाँ पर वेबसाइट पे आके हमको करना है, जिससे प्रोडक्ट देखें। क्योंकि मोस्टली जो है लोग अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से लेते हैं, तो croma.com पर भी ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो मेन है अपना एक तरीके का एडवर्टाइज़ करना, इसलिए यहाँ पर ये बैनर दिया गया है। और ये कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जब कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वेस्ट तो नहीं करेगा ना, उसको भी अमाउंट चाहिए अपना वापसी। तो इसलिए उन लोगों के प्रश्न का जवाब ये है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होके आप क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए फिर भी नहीं होता है, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है, आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है, केवल उस पर क्लिक करिए, ऐप अपने आप काम करेगी और आप जो है प्रश्न पर पहुंच जाएंगे, प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आप ये सब आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में जाके उस पर क्लिक कर लीजिए, वरना पहले ये सब कर लीजिए, उसके बाद उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। और कोई जो है ये सोमवार तक आता है, तो सोमवार तक ये जो है आप लाइव रहेगा और आपके पास जब भी समय होता है तो खेल लीजिए। इसमें जल्दी खेलने से बेनिफिट कोई नहीं मिलता है, ना ही IDFC फर्स्ट बैंक वाले में, ना ही इसमें। 500 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं। आप जब तक टाइम पीरियड है इसमें कभी भी खेल सकते हैं। जल्दी केवल आपको रात्रि में प्ले अलॉन्ग और वहाँ पर FFF में दिखाना है। तो जो है अब मैं इस इमेज पर क्लिक कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला क्विज़ खेलने पर। अब ये देखिए, इस पर क्लिक किया तो ये आगे प्राइस के बारे में जो मैंने आपको बताया था। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और बाकी नीचे इनकी टर्म कंडीशन लिखी हुई है, जैसे केबीसी वालों की होती है ऐसी इनकी भी है। मुझे इसको इसमें सबसे बढ़िया लगता है, इमेज पे क्लिक करो, बाकी फ़ोन ऐप सब अपने आप चलता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। देखिए मैंने क्लिक किया, ये सब अपने आप हो रहा है। लाइव क्विज़ खेल के मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया, पहला प्रश्न आ गया। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो हमारे कान में होती है। कान का जो मध्य होता है ना, वहाँ पर होती है। फेफड़े में कोई हड्डी नहीं होती है, आँख में नहीं होती है, नाक में होती है
पर यहाँ सबसे छोटी हड्डी की बात हो रही है तो वो कान में होती है, सबसे बड़ी जो होती है वो जांघ में होती है, फीमर की हड्डी। तो इसका जो है ऑप्शन सी होगा। इस पर टच करके आप सबमिट कर देंगे और करेक्ट आंसर होने पे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। मिल गया दूसरा प्रश्न, और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें ये पूछ रहे हैं कंप्यूटर के चूहे का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने किया था। कब किया था? 1960 में। ये एक अमेरिकी इंजीनियर और आविष्कारक थे। और ये जो माउस अभी दिखता है ऐसा नहीं था, एक जो इन्होंने बनाया था वो लकड़ी का एक बक्सा था, और आप जो है 2 बटन होते हैं और एक नीचे पहिया। पहले जो है 1 बटन होता था और 2 पहिए होते थे। और ये ब्रेंडन इच हैं, ये वो हैं, जावा नाम सुना होगा, तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा इन्होंने ही बनाई थी। मोजिला प्रोजेक्ट, मोजिला फाउंडेशन और मोजिला कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं। और दूसरे जो थे उसके बाद सी वाले, वो जो है LCD प्रोजेक्टर उन्होंने बनाया था। और जो डी वाले थे वो आई थिंक मार्क से जुड़े हुए हैं, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, MARC इसको हम जानते हैं। और ये जो है ये भी बहुत सिंपल है, सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है। और 26 जनवरी 1950 जब भारत का हमारा संविधान लागू हुआ था तो ये आदर्श वाक्य के, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसको अपनाया गया था। और अशोक के सिंह स्तंभ के पर भी ये जो है लिखा हुआ है। और ये जो है क्या कहते हैं, उसमें अथर्ववेद में ये 3 आते हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। तो उसमें से ये मुंडक वाला है और इसका होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। ये अगर ये यहाँ की बात हो रही है, बार्सिलोना जो है वो स्पेन में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स और बीजिंग चाइना। यदि हमारे अपने भारत की बात करें ना, तो हमारे केवल भारत की, मतलब इसमें अमेरिका में, पूरे अमेरिका में केवल 169 मिलियंस है और जस्ट डबल हमारे भारत में। सोचिए इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम हमारे भारत में लोग यूज़ करते हैं, लगभग 327 मिलियन भारत के यूज़र हैं ये। और बुजी बीच की बात हो रही है तो ये भी बहुत सिंपल है, अभी हाल की बात है, इसी अप्रैल की, मोज़ाम्बिक। लॉक कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक वाले में एक क्वेश्चन मिस हो गया था टाइम के चक्कर में, क्योंकि टाइम पीरियड होता है इसमें। तो आंसर लॉक हो गए, 5 प्रश्नों के सही जवाब। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था मोज़ाम्बिक वाले के। तो ये जो इंस्टाग्राम की बात हो रही थी, पहले उसके बारे में बता दूं तो पूरा, ये तो एक केवल शहर पूछ रहे थे, न्यूयॉर्क, जो कि USA में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पूरे USA में भी केवल 169, लगभग 169 मिलियन हैं। और हमारे पूरे भारत की बात करें तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का जस्ट डबल से भी अधिक, यानी कि 327 मिलियन यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम के। इतना लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। और ये मोज़ाम्बिक वाली जो बात हो रही थी, तो ये इसी अप्रैल में हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, आज सोमवार का दिन है, शिव जी का भी नाम आ गया इसमें। तो S जयशंकर जी जो हैं भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, तो वो गए थे। ये ईस्ट अफ्रीकी देश हैं, उसमें आता है मोज़ाम्बिक। तो ये जिस ट्रेन में गए थे, ये प्रश्न कई तरीके से बन सकता है, या इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं और इसके कई उत्तर हैं। ये जिस ट्रेन में गए थे ये भी पूछा जा सकता है, तो वो ट्रेन कौन सी थी, कहाँ बनी थी? तो वो मेड इन इंडिया ट्रेन थी जिसमें इन्होंने सफ़र किया था। इनके साथ कौन थे? तो वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे जिनका नाम था माटेउस मागला। और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के मालिक कौन है? राहुल मित्तल, वो भी इनके साथ थे। तो ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि जिस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उसमें इनके साथ कौन थे? तो वो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के मालिक राहुल मित्तल भी इनके साथ थे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोज़ाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन हैं? तो वो हमारे S जयशंकर जी हैं। मोज़ाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद करिएगा। इस पुल का नाम बुजी ब्रिज क्यों है, बुजी पुल क्यों है? क्योंकि ये जिस नदी पर बना है उसका नाम है बुजी। और मोज़ाम्बिक गए थे, फिर भी इस पुल का उद्घाटन जो है वर्चुअली हुआ था।
वर्चुअली उद्घाटन इसका हुआ था। और ये मान लीजिए आप 670 या 700 मीटर लगभग है, 670 मीटर। और ये 132 किलोमीटर लंबी एक परियोजना है जिसका नाम है टिका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, टिका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना। और 2018 से इस पर जो है काम चल रहा है अभी तक। और इसको कौन सा बैंक फाइनेंस कर रहा है, किसका इसमें धन लगा हुआ है, किसने पैसा लगाया, तो वो है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। हमारे भारत का ये एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ये इसको जो है फाइनेंस कर रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 3 दिन के विदेश दौरे पर ये गए थे और 13 से 15 अप्रैल 2023, 13 से 15 अप्रैल, 13 to 15 अप्रैल 2023। और जैसे मैंने अभी आपको पहले भी 2 बार बताया, आज श्रावण सोमवार भी है जो कि शिव जी का दिन है। विदेश मंत्री जी का नाम भी है एस जयशंकर। तो शंकर जी के मंदिर गए थे। ये प्रश्न आ सकता है कि विदेश मंत्री जब मोजाम्बिक गए थे तो किस मंदिर में पूजा करने गए थे। तो शिव जी का मंदिर है वो, जिसका नाम है श्री विश्वाम्बर महादेव मंदिर। श्री विश्वाम्बर महादेव मंदिर ये जो है मापुटो जगह है वहाँ पर, उसमें है ये मंदिर। तो वहाँ पर गए थे एस जयशंकर जी और वहाँ पर इन्होंने शंकर जी की पूजा करी थी। और जो मेड इन इंडिया ट्रेन में इन्होंने यात्रा करी थी वो मैंने आपको बताया था। तो वो मापुटो से माचवा तक की यात्रा थी इनकी। मेड इन इंडिया ट्रेन में मापुटो से माचवा तक की यात्रा। मापुटो वही जहाँ इन्होंने मंदिर में शिव जी के दर्शन किए थे, उनकी पूजा करी थी। और अभी जैसे कि आप सब जानते होंगे, हमारा सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 गया है चंद्रदेव पर। और चंद्रदेव भी जो है सोमवार के दिन से जुड़े हुए हैं और शिव जी के मस्तक पर रहते हैं, उन्होंने धारण किया हुआ है। तो उनसे जुड़े हुए जो हैं चंद्रयान 3 से एस सोमनाथ जी, तो वो भी जब ये मिशन सक्सेसफुल हो गया था तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर मंदिर में गए थे पूजा अर्चना करने भद्रकाली जी के मंदिर, वहाँ पर अपने साइड में तिरुवनंतपुरम साइड में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर वो जाते हैं। तो गए थे तो बता रहे थे, उनका आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं जो है मतलब धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अलग अलग मंदिर जो है जाता रहता हूँ और अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, इससे जो है शांति मिलती है। तो जैसे एस सोमनाथ नाम है तो महादेव का भी एक नाम सोमनाथ है और चंद्रदेव को सोम भी बोलते हैं। तो वो भी बता रहे थे कि मैं मतलब धर्म से जुड़ा हुआ और हमारे विदेश मंत्री भी। तो हम जानते हैं कि ये केवल प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं है, पर्सनल लाइफ में ये भी जो है धर्म से जुड़े हुए हैं, पर ये उतना जो है उसको दिखाते नहीं हैं। और पर उनका वो गए थे वहाँ पर, मीडिया वाले थे, तो ये चीज़ आ गई कि एस सोमनाथ जी मंदिर में गए थे। तो बिल्कुल सिंपल लग रहे थे, कोई कह नहीं सकता कि जो है इसरो के अध्यक्ष है, बिल्कुल सिंपल लग रहे थे, साधारण, बिल्कुल जैसे भक्त होता है ना मंदिर जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो मुझे भी देख के बड़ा आश्चर्य लगा, पहचान नहीं पा रहा था, पर जो है सो है। धर्म से इसलिए कहते हैं जुड़े रहिए, अपना कितने भी सफल हो जाइए पर धर्म कभी मत छोड़िए, भगवान को कभी मत भूलिए। जब तक साथ हैं तो सब अच्छा है, वरना सब कुछ होते हुए कुछ नहीं होता। तो ये है। और बाकी एक प्रश्न इसमें ये भी बन सकता है कि बुजी रिवर जिस पे बुजी पुल बना हुआ है, तो ये किन 2 जगहों को जोड़ता है, किन 2 टाउन को आपस में जोड़ता है, तो वो है छिबा बावा और मफाम बिस्से। छिबा बावा और मफाम बिस्से, इन 2 टाउन्स को ये बुजी ब्रिज जोड़ता है, जो कि बुजी रिवर पर बना हुआ है। लगभग 670 से 700 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज है ये। तो ये थी बात आज 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार के क्रोमा क्विक 5 को इससे जुड़ी हुई। मुझे जितनी भी जानकारी थी मैक्सिमम मैंने आपको बता दी, उसको शॉर्ट में करके मेन इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, वरना हर चीज़ के बारे में बहुत है, वो सब बताना संभव नहीं है, टाइमर चलता रहता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था और इसके बारे में बताने को बहुत कुछ था, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में आपको बताया। और बाकी यही है, यदि आपको केबीसी में जाके अधिक से अधिक धनराशि जीतनी है तो आपको जो है अपने डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी हर चीज़ की। केवल क्वेश्चन के आंसर दिए सबमिट कर दिए उससे बात नहीं बनने वाली, हर चीज़ को डिटेल में पढ़िए। आप सबकी सहायता के लिए, आप सबके लिए ही मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, वरना 2 से 5 मिनट में आंसर दिए बात ख़त्म, तो उससे मेरी मेहनत तो कम हो जाएगी पर आपका कोई उसमें बेनिफिट नहीं है ना।
तो लाखों रुपए या करोड़ों रुपए जीतने तो उसके लिए आपका ज्ञान भी उस लेवल का होना चाहिए। तो इसलिए आप सबके लिए इतना परिश्रम करता हूँ मैं, तो इसके लिए देखा सुना करिए, अपनी जी के बढ़ाइए। और बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं एक वीडियो, और बाकी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिए। और चैनल पर भी आपको कुछ के और वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और आपका अमेज़ॉन क्विज़ है वो आपकी जीके भी बढ़ाता है, साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर के आप करके आप जो है उसमें प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो इस तरीके से आप करते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। और शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। और कोई जो है ये 1 वीक तक लाइव है, आराम से आप कभी भी खेल सकते हैं, आज कल परसों जब चाहें आप तब खेल लीजिएगा। और फिर भी आपको कोई भी परेशानी आ रही है क्विज़ खेलने में, तो भले ही आप मेरा वीडियो देखते हैं नहीं देखते, सुनते नहीं सुनते, या चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया, मैं नहीं कहूँगा कि करिए, पर जब भी आपको केबीसी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। उसके बाद यदि आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते।